Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss a famous poem of John Donne, The Flea, which was published in 1633. The poem starts with, "Mark but this flea, and mark in this, how little that which thou deniest me is." सो पोएम के फर्स्ट टू लाइंस में पोएट कह रहे हैं, लुक एट द फ्ली, इस फ्ली को देखो और बहुत ही केयरफुली देखो। मार्क करना मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, तो पोएट कह रहे हैं लुक एट द फ्ली एंड लुक इट केयरफुली। आई आस्क्ड ओनली दिस मच एंड यू डिनाइड। इस फ्ली ने तुमसे जो ले लिया है, मैंने तो उससे बस तुमसे थोड़ा ही बहुत कुछ मांगा था। हम आगे जानेंगे कि फ्ली किस चीज़ के बारे में है। It sucks me first and now sucks thee, and in this flea our two bloods mingled be. So थर्ड और फोर्थ लाइन का मतलब ये है कि पोएट कह रहे हैं ये जो फ्ली है एक तरह का कीड़ा है जिसने पहले मुझे सक किया, मेरे ब्लड को सक किया, फिर तुम्हारे ब्लड को इसने सक किया, और अब इस फ्ली के बॉडी के अंदर हमारे दोनों का ब्लड मिक्स हो चुका है, जो मिंगल्ड हो चुका है। Thou knowest that this cannot be said, a sin nor shame nor loss of maidenhead। और ये जो चीज़ हो चुकी है, जो मेरा और तुम्हारा ब्लड फ्ली के अंदर मिक्स हो चुका है, तो अब तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और ये ऐसे हम लोग एक दूसरे के अंदर मिल चुके हैं जैसे कोई क्राइम भी हमने नहीं किया, ये कोई सिन भी नहीं रहा, कोई ये पाप भी नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है। ओवरऑल पोएट का कहने का मतलब ये है कि पोएट अपनी बिलवड से फिजिकली डिमांड कर रहे थे, बट वो उस चीज़ के लिए डिनाई कर रही थी। लेकिन पोएट ने एक दूसरे परसेप्शन से बोला कि अब तो क्योंकि फ्ली ने पोएट का ब्लड भी सक किया और उनकी बिलवड का ब्लड भी सक किया, और अब जो फ्ली है उसके अंदर पोएट और उनकी बिलवड दोनों का ब्लड मिक्स हो चुका था। तो पोएट ने कहा कि देखो, हम लोग फिजिकल भी नहीं हुए, फिर भी हम लोग एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, और अब ये कोई पाप भी नहीं है, ये कोई शर्म की बात भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर भी हम लोग एक दूसरे में बिल्कुल मिंगल्ड हो चुके हैं। Yet this enjoys before it woe, and pampered swells with one blood made of two, and this, alas, is more than we would do। And अब पोएट कह रहे हैं कि and this make इट वॉट वी कैनॉट, और एक फ्ली ने वो कर दिया जो हम नहीं कर पा रहे थे। मैं तुमसे डिमांड कर रहा था बट तुम उस चीज़ को डिनाई कर रही थी, तो अब एक फ्ली ने हम दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया जो हम लोग खुद कभी नहीं हो पाएंगे। एंड नाउ बोथ ऑफ आवर ब्लड मिक्सड इन फ्ली बॉडी मेड इट स्वेल। और हम लोग का दोनों का ब्लड जो फ्ली के अंदर चला गया है, तो फ्ली की जो बॉडी है थोड़ी स्वेल हो गई है, मतलब थोड़ी फूल सी गई है, ये पोएट कह रहा है। ऑन द सेकेंड स्टैंजा, ओ स्टे, थ्री लिव्स इन वन फ्ली स्पेयर, वेयर वी ऑलमोस्ट ना मोर देन मैरिड आर। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं कि पोएट की जो बिलवड है ना, वो फ्ली को मारने जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं वेट, स्टॉप, मतलब रुक जाओ। उस फ्ली में अब 3 जाने हैं, एक तो फ्ली की खुद की है, एक तुम्हारी और एक मेरी, जो हम दोनों का ब्लड उसने सक किया, तो इस हिसाब से उस फ्ली के अंदर 3 जाने हैं। तो एज वी आर मैरिड, और इसमें ये भी एक तरह से शो कर रहा है कि शायद हम लोग मैरिड भी हैं। दिस फ्ली इज यू एंड आई, एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। और इस तरह से पोएट ये भी कह रहे हैं कि ये फ्ली तुम भी हो, मैं भी हूँ, ये हमारा बेड भी है और टेम्पल भी है। मतलब अब इस फ्ली के इर्द गिर्द पोएट की सारी चीज़ें घूम रही हैं। दो पेरेंट्स गर्ज एंड यू वर वी आर मेट एंड क्लोइस्टर्ड इन दिस लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। और अब पोएट कह रहे हैं माइन एंड योर पेरेंट्स, मतलब मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट थे, क्योंकि हम एक कल्चर होता है कि हाँ कुछ भी चीज़ें हो फिजिकली तो शादी के बाद हो, तो मेरे एज हम लोग पहले करने जा रहे थे, तो हमारे और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों हैं वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे।
लेकिन अब हम इस तरह से उस फ्ली के अंदर मिक्स हो चुके हैं, मिंगल्ड हो चुके हैं कि अब हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर एडेड बी एंड सैक्रिलीज 3 sins in killing 3। So finally तो पोइट के लवर उसे फिर से वार्न कर रहे हैं कि प्लीज तुम इसे नहीं मारो, अगर तुम इसे मार दोगी तो तुम एक तरह से मुझे भी मार दोगी और खुद को भी मार दोगी। द थर्ड स्टैंजा, क्रूएल एंड सडन हैज दाउ सीन्स पर्पल्ड दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। तो यहाँ पे बेसिकली पोइट कह रहे हैं कि उनकी जो बिलवेड थी उन्होंने फाइनली फ्ली को मार दिया, बहुत ही क्रूएल होके अपनी बिलवेड को वो बहुत ही क्रूएल कह रहे हैं कि तुमने इस तरह से फ्ली को मार दिया, और देखो इस वजह से जो तुम्हारे नेल्स हैं वो भी पर्पल हो गए हैं, किसी इनोसेंट के ब्लड के कारण तुम्हारे जो नेल्स हैं वो भी पर्पल हो गए हैं। Wherein could this flea guilty be, except in that drop which it sucks from thee? तो पोएट कह रहे हैं कि अब तो शायद तुम खुश होगी, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कि इस फ्ली की गलती क्या थी, सिर्फ ये कि उसने कुछ ड्रॉप तुम्हारे बॉडी से लिया या मेरे बॉडी से लिया, तो इस वजह से तुमने उसे मार दिया। Yet thou triumphst and sayest that thou find it's not thyself nor me the weaker now। तो पोएट कह रहे हैं ना कि देखो ये तुम्हारे अंदर जो डर है ना, जो हम इस चीज़ को लेके कि शायद हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे और हम लोग इस तरह से क्लोज हो जाएंगे, तो ये तुम्हारे जो अंदर डर है ना यही शो कर रहा है। इट्स ट्रू, देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी, जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ येल it's to me will waste as this flea is death took life from thee। तो पोएट कह रहे हैं this is only your fear of having physical that your honor और pride will lost। तो पोएट यही कह रहे हैं ना कि शायद तुम्हें फिजिकल होने का सबसे बड़ा डर यही था कि तुम्हारा जो ऑनर है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, प्राइड है, ये लॉस्ट हो जाएगा। बट इट इज ओनली दैट लाइक किलिंग अ फ्ली देयर विल बी नो हार्म इफ यू विल डिवोट योर सेल्फ टू मी। लेकिन पोएट ये भी समझाए कि देखो जैसे तुमने बहुत ईजिली फ्ली को मार दिया, बिल्कुल ये वैसा ही है, इसमें कोई हार्म नहीं होता है, तुम्हारा बिल्कुल ऑनर नहीं जाएगा, प्राइड नहीं जाएगा। तो पोएट एक तरह से उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, इट्स जस्ट ईजी एज दैट कि तुम मुझे अपने आप को डिवोट कर दो, तुम मुझे हर चीज़ों के लिए अलाउ कर दो, इट्स जस्ट ईजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे जो तुम्हारा प्राइड है, जो ऑनर है, वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।